झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए हैं। बस इंतजार किया जा रहा है 23 तारीख का। 23 तारीख को मतगणना होना है। उसके बाद नई सरकार का गठन को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी 23 तारीख को ये पता चल पाएगा झारखंड में अगली सरकार किसकी बन रही है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मेरे हाथ में आप देख लीजिए। एक पेज है और ये पेज 81 विधानसभा क्षेत्रों का लिस्ट है जहां जहां वोटिंग हुए हैं। और ये मुझे अभी जस्ट जेएमएम के कार्यालय से मिला है। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये दावा किया है कि बीजेपी को झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 ऐसे क्षेत्र है जहां से उनका खाता भी नहीं खुलेगा। तो उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा यानी पार्टी द्वारा जो लिस्ट बनाया गया है उसमें कई ऐसे नाम हैं जहां पे कड़े संघर्ष भी दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं राजमहल, सबसे पहला नाम आता है राजमहल का। राजमहल में जेएमएम ने ये साबित कर रहे हैं कि वहां हम जीत रहे और वहां बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। दूसरा नाम बोरियो का आता है। बोरियो का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि बोरियो से पहले आपने देखा था कि किस तरह से वहां से लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के विधायक हुआ करते थे। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम इस बार जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद भी जेएमएम ने बोरियो से दम भर रहे हैं चुनाव जीतने का और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बोरियो में इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जमीनी हकीकत बात करें तो जमीनी हकीकत ये है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब हम बोरियो को जीरो ग्राउंड पर मौजूद थे, जब वहाँ के दर्शकों से हमने बात की, वहाँ के मतदाताओं से जब हमने उनका टटोला, तो पता ये चला है कि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं खुद लोबिन हेम्ब्रम का फोटो लगा करके मतदाताओं से अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ के प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी का फोटो लगा करके मतदाताओं से वोट करने का अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ये दावा कर रहे हैं कि बोरियो से हम चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे 81 विधानसभा क्षेत्रों में 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां से जेएमएम ने कहा कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। एक तरफ एनडीए के खेमे में सरकार बनाने को लेकर के कई तरह के वहां पे सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। तमाम बीजेपी के जो आला नेता है हर दिन मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस बार झारखंड में डबल इंजन की सरकार बन रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, किसी एग्जिट पोल में एनडीए को सरकार बनाते हुए दिखा रही है तो दूसरे एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में हकीकत क्या है इस पे थोड़ा सा अभी पर्दा गिरा हुआ है, क्योंकि 23 तारीख को जब तक मतगणना नहीं होगी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि सभी पार्टियां अपने अपने आंकड़े के साथ ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार झारखंड में मेरी सरकार बन रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम वो बयान को सुनाते हैं कि जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए पहले उस बयान को सुनिए। जोहार साथियों, एक लंबे समय तक आप भी बहुत व्यस्त रहे। हमारा राज्य अब साल के अंत तक अंतिम महीने में एक नई सरकार को लेकर आएगा। वो सरकार निश्चित तौर पे झारखंडी अरमान और आकांक्षा के अनुसार होगा। 81 विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो चुनाव संपन्न हो गया उसमें सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई। कुछ क्षेत्रों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन एक चीज जरूर रही कि शहरी क्षेत्र में गांव से अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुआ, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। नहीं मालूम शहर में रहने वाले लोगों की चाहिदाएं बहुत ज्यादा है, अपेक्षाएं सरकार से बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जब वोट देना पड़ता है, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, तब वो कहां चल जाते हैं ये समझ से पड़े। खासकर जो बुद्धिजीवी और एलिट समाज, सबसे ज्यादा आलोचना
सलाह देने का काम यही निर्वाचक मंडल करता है। लेकिन जब समय होता है कि सही को सही चुने, तो उस वक्त खुद को उस मुख्य धारा से अलग कर लेता है, जो काफी चिंता का विषय है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब कल के वोटिंग समाप्त होने के बाद कुछ प्रायोजित सर्वे भी आए, कुछ हकीकत के भी सर्वे आए। सरकार बनाने का आकलन तरह तरह से होने लगा, और ये काम इसलिए भी होता है ताकि सट्टा बाजार को लाभ हो। इससे अंततः जो बड़े लोग हैं उन्हीं को फायदा होता है, जो वोट नहीं देते। मेरे पास भी एक स्रोत से कुछ चीजें हमको भी प्राप्त हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें एकदम सही आंकड़ा क्या है, लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास है और मेरी जानकारी में कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। बाकी जो शेष 13 राज्य ये जिले हैं, उन जिलों में भी संघर्ष बहुत ही कड़ा है। हम पूरे दावा के साथ कहते हैं, ये जो आंकड़े हैं वो आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे सबको। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन की सरकार, पुनः 23 तारीख को जनादेश, जनाशीर्वाद और जन सरोकार के साथ सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आंकड़े आपको बता दूं, ये विधानसभा क्षेत्र है राजमहल, जहां भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बोरियो, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बरहेट, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पाकपुर, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। महेशपुर, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। शिकारीपारा, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। नाला, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। दुमका, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जामा, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जरमुंडी, कड़ा संघर्ष है वहां पर। मधुपुर, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सारठ, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। देवघर, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पोड़ैयाहाट, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गोड्डा में संघर्ष कड़ा है। कोडरमा में भी संघर्ष कड़ा है। बरकट्ठा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बड़कागांव में कड़ा संघर्ष है। रामगढ़ में भी कड़ा संघर्ष है। मांडू में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हजारीबाग में संघर्ष कड़ा है। सिमरिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चतरा में संघर्ष कड़ा है। धनवार में भी हम लोग कड़े संघर्ष में हैं। बगोदर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जमुआ में भी संघर्ष में हम लोग हैं। गांडे में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गिरिडीह में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। डुमरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गोमिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बेरमो में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चंदन कैरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिंदरी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। निरसा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। धनबाद, झरिया,
इसमें हम लोग संघर्ष में है। टुंडी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बागमारा और बहरागोड़ा यहाँ पर भी कड़ा संघर्ष है। घाटशिला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पोटका में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जुगसलाई में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जमशेदपुर पूर्वी में संघर्ष कड़ा है। जमशेदपुर पश्चिम में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ईचागढ़ में भी भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सरायकेला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चाईबासा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। मझगांव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जगन्नाथपुर में संघर्ष बहुत कड़ा है। वहां पर मनोहरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। चक्रधरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। खरसावां में कड़ा संघर्ष है। तमार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। तोरपा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। खूंटी में भी बहुत कड़ा संघर्ष है। सिल्ली में भी कड़ा संघर्ष है। खिजड़ी में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। रांची में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हटिया में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। कांके में बहुत कड़ा संघर्ष है। मांडर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिसई में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। गुमला में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बिशनपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सिमडेगा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। कोलीबिरा में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। लोहरदगा में हम लोग संघर्ष में है। मनिका में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। लातेहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पाकी में हम संघर्ष में है। डाल्टनगंज में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। विश्रामपुर में हम लोग कड़े संघर्ष में हैं। छतरपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हुसैनाबाद में भी और गढ़वा और भवनाथ इन जगहों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ये ऐसे 59 विधानसभा क्षेत्र है जहां स्पष्टता हम लोग अपनी जीत दर्ज करेंगे। 55 प्लस का आंकड़ा, 2/3 बहुमत का आंकड़ा के साथ हेमंत सोरेन जी पुनः एक बार सरकार का गठन करेंगे, जिसमें पूरी जनभावना को लेकर, जन आकांक्षा को लेकर, उनकी जरूरत के हिसाब से और हमारा जो परिकल्पना हम लोगों ने किया है समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का, उसको अंगीकार करते हुए हम लोग आगे का सफर तय करेंगे। तो आपने जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का उस बयान को सुना, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का 11 विधानसभा क्षेत्रों से खाता भी नहीं खुलेगा और अगली सरकार एक बार फिर से हेमंत सोरेन की रिपीट कर रही है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लिट्टीपाड़ा का, जहां कांटे की संघर्ष है। जमीनी हकीकत यह है कि लिट्टीपाड़ा में कांटे की संघर्ष है, लेकिन उनके द्वारा जो चिट्ठी दिया गया है उसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पे बीजेपी खाता भी नहीं खुलेगी। पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ तो क्लियर है कि वहां पे कौन चुनाव जीत रहे, लेकिन जमीनी हकीकत वहां ये है कि वहां पे त्रिशंकु मुकाबला है, यानी पेच फंसा हुआ है कि किसकी वहां पे जीत होगी। क्योंकि एक तरफ जहां आलमगीर आलम की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, अकील अख्तर भी चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, और वहां पे आंसू भी चुनाव लड़ रही है इजहार इस्लाम। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पे जितने प्रत्याशी हैं सभी मुस्लिम समाज से आते हैं और ऐसे में वहां पे पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से आलमगीर आलम ने पिछले वहां कई वर्षों से जो उनकी राजनीति रही है, जो उनकी अपनी पकड़ है, और जिस तरह से उन्होंने इस बार उनकी पत्नी संपैतित वोट लेने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार वहां पे महागठबंधन और कांग्रेस नजर आ रही है। इस आंकड़े में एक बात तो सच है कि अगर जेएमएम के नेता ये साबित कर रहे हैं कि 11 में से बीजेपी का खाता नहीं खुला है और उन्होंने अपनी जगह सभी जीत सुनिश्चित बताई है, तो फिलहाल कह सकते हैं कि इंडिया का महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और कांग्रेस का इस लिस्ट में जिक्र नहीं है। तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने उनका जो आंकड़ा है उसमें सच्चाई है। सच्चाई तभी पता चलेगा जब 23 तारीख का मतगणना होगी। फिलहाल कह सकते हैं आज 21 तारीख है, 2 दिन बाकी है। 2 दिन जिस तरह से नेताओं का जोड़ घटाव जारी है, गुना भाग जारी है, और एक तरफ दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कार्यकर्ता अभी भी पशुपेश में है, चाहे चाय की दुकान हो या होटल हो, तमाम जगहों पर चाय पे यही चर्चा हो रहा है कि अगली सरकार किसकी बन रही है।
एक तरफ सरकार बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उस एग्जिट पोल में किसी का भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि किसी एग्जिट पोल में 59 से 60 सीट महागठबंधन को देने की बात कर रहे हैं, तो किसी में 45 से 47 भी सीट एनडीए को देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है उस तरह से झारखंड में भी पेच फंसा हुआ है। सभी अपने अपने तरीके से आंकड़े के हिसाब से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दावा कोई नहीं कर रहा है कि हम वाकई झारखंड में सरकार बना रहे हैं। दावा तो सिर्फ वहाँ यहाँ राज्य की जनता कर रही है, क्योंकि राज्य की जनता मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्हें ये मालूम है कि हमने किसको वोट किया है, किसको मतदान किया है, और अपने हिसाब से आंकड़े लगा रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि कोयलांचल संवाद की टीम भी 81 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। उन्होंने जीरो ग्राउंड पर उतर करके अपने दर्शकों को बताने का काम किया था कि किस तरह से यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है और झारखंड में क्या कुछ माहौल है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 23 तारीख तक आप सभी इंतजार कर लीजिए, पता चल जाएगा कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।